प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण का दो बेटा था। एक बेटा 8 साल की और एक बेटा 10 साल के। दोनों बेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था। ब्राह्मण प्रतिदिन अपने पोथी पत्रा लेके भोजन करके और चले जाते थे भिक्षा मांगने। गांव गांव में पूजा पाठ करवाते थे और भिक्षा मांगते थे। जब घर आते थे अपना मोटरी गठरी लेकर, तो उनकी पत्नी पूछती थी, स्वामीनाथ कौन इतना दान करता है, रोज रोज आप भिक्षा मांग कर लाते हैं। आप भिक्षा मांगते हैं, मुझे बहुत दया लगता है। उनकी पत्नी की बात, अपनी पत्नी को बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहते थे, अरे पागल, बस मैं जाता हूं दरवाजे पे, भगवान के नाम लेता हूं और उसे कह देता हूं कि तुम्हारा घर में वंश होगा, धन्य होगा, पुत्रवान रहोगी, धन्यवान रहोगी, और बस मुझे लालच में धन दे देते हैं। लेकिन एक बात सुन लेना, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक भोजन मत करना, और नहीं तो तुम बकरी बन जाओगी। पत्नी बोली, ब्राह्मणी, तो मेरा भी बात कम नहीं, आप पूरे नगर घूमते हैं, पूरे नगर में लोग को चरा के आते हैं भिक्षा मांग के, तो यदि मेरे सामने आप भोजन किए तो ठीक है, यदि आप भोजन करके आएंगे तो आप भी चिता बन जाएंगे, आप भी कम नहीं, एकदम गरजते रहेंगे आप चिता बन के, लोग देख के डरेगा भयानक रूप। ब्राह्मण कहते थे, तो ठीक है, तुम भी बकरी बन जाओगी। प्रतिदिन उनका यही बात रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। प्रतिदिन ब्राह्मण को लगता था कि मैं तो मजाक में कर रहा हूं, ब्राह्मणी को लगता था कि मैं तो मजाक में कर रहा हूं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सारा गांव भिक्षा मांग के आता हूं। जिनका संतान नहीं रहता है उन्हें हाथ रेखा देखकर मैं बस कह देता हूं संतान हो जाएगा, और ऊपर वाला के मर्जी होना रहेगा तब तो होगा, मेरा कहने से थोड़ी ना होगा। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता, किसी किसान को मां मर गई थी, उनके घर भंडारा था, भोज जिसे ब्रह्म भोज कहते हैं। तो ब्राह्मण लोग सभी जाते हैं भोजन करने उनके घर, और छंदा भी लेकर आते हैं। तो ब्राह्मण बोले थे, ब्राह्मणी भोजन नहीं सांझ को बनाना, क्योंकि आज हम उधरही से भोजन लेकर आएंगे और साथ में खाना खा जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी आस लगा ली। ब्राह्मण चले गए, पूजा पाठ करवाए और सभी ब्राह्मण जौनार करने को लिए बैठे। तो ब्राह्मण कहते हैं किसान से कि आज मेरा व्रत है, आज हम भोजन नहीं कर सकते, इसीलिए मेरा भोजन बांध कर दे दीजिए। आज हम व्रत में हैं, उपवास रहते हैं। किसान तनिक भी देर नहीं किए, बहुत सारी पूड़ियां और मिठाइयां बांधकर ब्राह्मण को दे दिए।
अब क्या होता है दीदी, ब्राह्मण की बच्चे दो थे, दोनों बच्चे कहते हैं अब माँ से, माँ, ब्राह्मणी बोली बेटा बोलो, आज खीर बनाओ ना माँ। नहीं बेटा, आज पिताजी मिठाइयाँ और पुड़ियाँ लेकर आएंगे। माँ बस खीर बनाओ ना। बच्चे का जिद बहुत बड़ा होता है, बच्चे जिद कर दिया, माँ बनाओ ना। अब माँ की ममता लग गया, और माँ को जब ममता लग गया तो सोचती है थोड़ी सी खीर बच्चे के लिए बना देते हैं। ब्राह्मणी का घर में एक गैया थी, बहुत दुधारू थी। ब्राह्मणी अपने यहाँ से गैया दुही, गुड़ और चावल डाल दी दूध में, खीर बन गया। और जब खीर बन गया तो दोनों बच्चे खाने को लिए बैठे, और खाने को लिए जब बैठे तो बच्चा बोलता है, माँ तू भी खाओ ना माँ, माँ तुम भी खाओ ना। ब्राह्मणी बोली नहीं बेटा, हम नहीं खाएंगे, हम खीर नहीं खा सकते अभी, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाएंगे, जब तक हम खीर नहीं खाएंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर जिद कर दिया दोनों बच्चन, माँ जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, सारी खीर गैया को दे देंगे। नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। बच्चे ने बोला, माँ क्या तुम मेरे बात नहीं मानोगी? प्रतिदिन तुम पिता के साथ भोजन करती है, क्या एक दिन भी मेरे साथ भोजन नहीं करोगी? बच्चे का लाड प्यार देखकर ब्राह्मणी को तरस और दया आ गया। ब्राह्मणी सोची, चलो शाम तो हो चुका है, अब पंडित जी तो वहां भोजन कर लिए होंगे, क्योंकि उस घर में ब्रह्म भोज है, पंडित जी भोजन कर लिए होंगे, कोई बात नहीं, हम भी भोजन कर लेते हैं। और ब्राह्मणी बच्चे को बात मानकर और कोशिश की भोजन करेंगे। जब तक ब्राह्मणी का बड़ा बेटा बड़े प्रेम से एक निवाला उठाया और माँ को मुंह में डाल दिया खीर का। ब्राह्मणी उस खीर को पार की और सुंदर सी एक बकरी बन गई। बच्चे तो दंग रह गए, बच्चे खीर खा भी नहीं सके, और बच्चे अपने बकरी माँ को गले में लपट गया, रोने लगा, माँ बकरी माँ, माँ बकरी माँ, तू ऐसे कैसे हो गई? माँ तुम बकरी बन गई, पिताजी आएंगे, मैं उन्हें क्या बताऊंगा? माँ, लेकिन बकरी में करते रह गई, और बकरी अपने आवाज में जवाब देती है कि बेटा, पिताजी से झूठ बोलकर हम खाना खा लिए और मैं बकरी बन गई। बेटा जो था समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षण में ब्राह्मण आ गए, बच्चे से पूछे, बेटा माँ कहाँ गया? दोनों बच्चा का चुपकी, और अचानक घर में बकरी। ब्राह्मण का शक हो गया, और ब्राह्मण कहते हैं अपने बच्चों से, बेटा सच बताओ, माँ कहाँ गई? बच्चे बोला, पिताजी आप यदि मारने को लिए नहीं कहें तो हम सच बता देंगे। ब्राह्मण कहते, अरे पागल, भला मैं तुम्हें कभी पिटाई किया हूँ जो आज पिटाई करेंगे? नहीं बेटा, हम कभी नहीं मारेंगे। बताओ मेरे लाल, तू तो मेरे आंखों का तारा है, तू तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरे प्यारे बेटा बता दो। दोनों बच्चा कहता है, पिताजी यही माँ है। ब्राह्मण गले में लपट के बकरी का मुंह चूमने लगे, और मुंह चूमते चूमते कहते हैं, अरे पागल, मैं तो बस प्यार से ही कहता था कि बकरी बन जाओगी,
लेकिन सचमुच में तुम बकरी बन गई। तू तो सती थी रे। मेरा ना रहने पर तू एक निवाला नहीं खाती थी, भूखे रह जाती थी। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे ही सहारे अपना जिंदगी काट लेंगे। दोनों बच्चन को ब्राह्मण अपने हाथों से भोजन बनाकर देने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अगल बगल के पड़ोस लोग आने लगे। पंडित जी, पड़ियाइन जी घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंडित जी जवाब दिए, क्या बताऊं, मेरे पड़ियाइन जी मुझसे झगड़ा करके और अपना मायके भागकर चले गए हैं। लोग बोले कि तो पंडित जी ले आइए ना। पंडित जी कहते हैं लाने गए तो उसके माता पिता कहते हैं तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे। मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। लोग कहने लगे पंडित जी बच्चे छोटे हैं, पड़ियाइन जी भाग गए, दूसरा विवाह कर लीजिए ना। नहीं, हम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? मेरी ब्राह्मणी जो है जीवित है, अपना मायके में है, तो क्या हम विवाह नहीं कर सकते हैं? सारे गांव वाले ब्राह्मण देवता को अत्याचार कर दिए। पंडित जी आप भी दिखा दीजिए, आप कैसा मर्द हैं, आप लोगों को बता दीजिए, आप क्या दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं? कर लीजिए। बगल के एक ब्राह्मण थे, वो आके ब्राह्मण के पास प्यार से बैठे और कहते हैं मेरे रिश्तेदार में एक सुंदर लड़की है, ब्याह कर लो, तुम्हारा पत्नी भी हो जाएगी। गुरु भाई बहना, लोग कहने लगे इस घर की घरवाली रखवारी भी आ जाएगी। ब्राह्मण को लगा कि नहीं, हम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। और बड़े सोच समझ के लोगों के अत्याचार करने पर ब्राह्मण तैयार हो गए। ब्राह्मण जब तैयार हो गए, बकरी से पूछने गए क्या दूसरा विवाह कर लूं? बकरी सर हिलाते हुए बोली हाँ, मैं मतलब हाँ कर लीजिए, शादी कर लीजिए। ब्राह्मण को लगा चलो तुम्हारा भी मर्जी यही है। ब्राह्मण दूसरा विवाह कर लिए। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी आ गई। जब दूसरी पत्नी आ गई तो ब्राह्मण क्या करते कि सुबह उठ के खुद को स्नान करते, बकरी को स्नान करवाते, बकरी को लाल लाल चुंदर पूरे बदन में लपेट देते, मांग में सिंदूर लगाते और बकरी को भी जो खाते वो भोजन देते। अब ब्राह्मण की पत्नी जो थी उसे लगने लगा ए ब्राह्मण पागल है, जितना मुझसे प्यार नहीं करता है, ये बकरी से प्यार करता है, जानवर से प्यार करता है, आधी रात मेरे साथ रहता है, आधी रात बकरी के पास बैठ के सुबह बिता देता है। एक कैसा मेरा मूर्ख पति है जो बकरी के साथ समय देता है। ऐसे सोच सोच के ब्राह्मणी पगलाने लगी। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या भर गया। दोनों बच्चों के साथ प्यार नहीं करने लगी, भोजन भी नहीं देने लगी। बच्चे जो है भूखे रहने लगे, प्यारे प्यारे बच्चे, और ना तो माँ का प्यार और ना तो पेट में अन्न। जब ब्राह्मण रहते थे घर पे बच्चों को भोजन करवाते थे, ब्राह्मण को ना रहने पर ब्राह्मणी भोजन नहीं करवाती थी बच्चों को। जब ब्राह्मण आते थे, अरे बच्चे मेरा खाया, ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोलती थी आप तो ऐसा बात करते हैं, आपका बच्चे भूखा रहता है, मैं आपको बच्चे का भोजन करा दिया हूँ, आपका बच्चा भूखा नहीं है। आप क्यों मन में ऐसा ख्यालात लाते हैं कि आपका बच्चे भूखा है? मैं प्रतिदिन उसका पाँव में तेल लगाता हूँ, कपड़े भी धो देता हूँ और उसे भोजन करा देता हूँ। ब्राह्मण निश्चित होकर भोजन कर लेने लगे। अब बच्चे को एक बार पूछने भी नहीं लगे। बच्चे का एक बार 4 दिन भूखा हो गया। अड़ोस पड़ोस के लोग कोर घोट दे दिया करते थे, कितना दिन बच्चा रहेगा।
एक दिन बकरी को गले में लपट के और रोने लगा बच्चा, माँ मैं मर जाऊंगा माँ, मेरा प्राण निकल जाएगा माँ, अब मैं जिंदा कैसे रहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। पिताजी दूसरा विवाह कर लिए, दूसरी माँ आ गई और मुझे भोजन नहीं देती है, बहुत सताती है, बहुत मारती है, अब मैं क्या करूं माँ, कोई उपाय बताओ। बकरी बोली अपने आवाज में, बेटा मैं तो जानवर हूं, रोटी से पेट नहीं भरता, पीपल का पत्ते और गुल्लर का पत्ते, बर का पत्ते मुझे लाकर दे देना, बाद वन से घास पात नोच कर ला के दे देना, हम पेट भर के भोजन खा लेंगे और उसके बाद तुम्हें हम दूध दे देंगे, तू मेरा दूध दूह के दोनों मिलके पी लेना, पेट भर जाएगा, तुम्हें भात रोटी खाने का मन भी नहीं करेगा, कभी भी इच्छा नहीं जागेगा कि मैं भात रोटी खाऊं, लेकिन मेरा दूध एक बूंद किसी को नहीं देना, क्योंकि ये दूध तुम्हारा माँ का है। अब दोनों बच्चे समझदार हो चुके थे। वो क्या किए कि बच्चे डंडे लेकर पीपल का डाढ़ में मारने लगा ठोकरे और पत्ते झड़ जाता था। बच्चे लोग पीपल का पत्ता, गुल्लर का पत्ता, बर का पत्ता, घास, हरी हरी चीजें बकरी को लाकर देने लगा। बकरी पेट भर के खा लेती थी और खाकर मस्त हो जाती थी। बच्चे जो थे दूध गार के और पी लेता था दोनों, जब भी जी करता था बच्चे दूध पी के मस्त हो जाता था। अब गाय और बच्चे, माँ और बच्चे दोनों पेट भर के भोजन करने लगे। धीरे 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 कई दिन बीत गया। माँ तो खाना देने का नाम ही नहीं ले रही थी, सौतेली माँ। एक दिन उसको मन में ख्याल आया, अरे ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो इसे 15 दिन और महीना दिन से खाना नहीं दिया हूँ, फिर भी ये जीवित कैसे रहता है, इसको पता लगाना पड़ेगा। और ब्राह्मण की दूसरी पत्नी, बच्चे की सौतेली माँ, सोचने लगी कोई तो बात है। बच्चे को ताक झाक में लग गई। बच्चे जो थे भोजन बकरी को पूरा पेट भर के करवा दिया करता था, बाद वन में ले जाके बकरी को चरा देता था और दूध पी जाता था गार के। एक दिन ब्राह्मणी देख ली और अपने पति से पूरा गुस्सा में बोली, आज मुझसे भोजन नहीं बन पाएगा। ब्राह्मण कहते हैं, क्यों? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अब लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। ब्राह्मण कहते हैं, चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि जब तक घर आके वैद्य मुझे इलाज नहीं करेगा, हम वैद्य जी के पास नहीं जाएंगे। और ब्राह्मणी जाके बिस्तर पे लेट गई। जब बिस्तर पे लेट गई, ब्राह्मण चले गए उसके पास, वैद्य के पास। वैद्य को बुलाने चले गए। दोनों बच्चन जो था प्रतिदिन महादेव का भक्ति किया करता था, महादेव को पूजा पाठ करता था, प्रतिदिन भगवान से ही कहता था, हे भगवान मेरी माँ बकरी बन गई है, मेरे माँ बकरी बन गई है भगवान, उसे मनुष्य बना दो ना भगवान, आप तो साक्षात भगवान हैं, क्या आप में इतना भी शक्ति नहीं जो मेरी माँ एक मनुष्य बन सके? जब आप बकरी बना सकते हैं भगवान, तो आप उसे मनुष्य क्यों न बना सकते हैं? रोज बच्चन जाके भगवान के सामने अपने मस्तक को टेकता था और यही बात कहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन भक्ति और ज्यादा कर रहा था बच्चन। वैद्य जी आए। वैद्य जी बोले, जाइए पानी ले आइए। ब्राह्मण पानी लाने चले गए। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी वैद्य जी से कहती है,
दुगने पैसे देंगे। लेकिन मेरा पंडित जी से आप यही बोलिए कि अपना बकरी बेच के कटवा के उसका कलेजा दे दीजिए, ये भूंज के खाएगी तब ठीक हो जाएगी। आपका बकरी का कलेजा में ताकत है, और नहीं तो ये नहीं बचेगी। गुरु भाई बहना, बकरी को बारे में सिर्फ ब्राह्मण और दोनों बच्चे जानते थे कि इनका पत्नी है और कोई नहीं। नौहसी होने के कारण किसी को ये बात पंडित जी नहीं बता रखे थे। पंडित जी अपना बात को छुपा लिए थे। अब पत्नी भी, दूसरी पत्नी भी नहीं जानती थी कि इनका पत्नी है वो। बस वो जलस होता था कि ये इतना प्यार क्यों करते हैं बकरी को, और बकरी को मांग में रोज सिंदूर क्यों लगाते हैं, बिंदिया क्यों लगाते हैं, उसका पाँव में मोहर क्यों लगाते हैं, उसका लाल चुंदर क्यों उड़ाते हैं। बस उसे जलस लगता था। बच्चे लोग इतना प्यार करता है बकरी से। बच्चे दूध पीता था, ये ब्राह्मणी को पता लग गया था। बच्चे का मारने का कोशिश था, इसीलिए पहले दीदी कहानी बना के सुनाया जाता था। मतलब लोग पहले का बीता हुआ कहानी को आज सुनाया जाता है, लेकिन आज तो इस बात को देखने को मिल रहा है। कहीं रविता कांड, तो कहीं मुस्कान कांड, तो कहीं और कांड, अनेक तरह के कांडे मिल रहा है। कोई माँ हत्यारिन बन रही है, तो कोई पत्नी हत्यारिन बन रही है, तो कोई बहन हत्यारिन बन रही है। आज भी तो लाइव वो चीज़ दिखाया जा रहा है, खुद को जानने को मिल रहा है। पहले एक दूसरे से मिलता था, आज मीडिया के, सोशल मीडिया के तहत पूरे लोग को जानकारी हो जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये पड़ियान जी हैं, वैद्य जी को कह दिए और वैद्य जी पंडित जी से कह दिए, और पंडित जी अपना घर चले गए। गांव वाले लोग कहने लगे कि नहीं पंडित जी, एक पत्नी भाग गई, दूसरी मर जाएगी, अब ब्याह भी नहीं होगा, क्या होगा, काट दीजिए बकरी के। पंडित जी का बदन कांपने लगा, होठ सूखने लगा, कलेजा जो है उनका टुकड़े टुकड़े होने लगा। बच्चे रोने लगे और कहने लगे नहीं नहीं, मेरी बकरी माँ है, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, ये तो मेरा जिंदगी है। सारे लोग कहने लगे अरे एक बकरे के बदले 2 बकरे आ जाएगा, लेकिन इस बकरी में ऐसा कुछ खूबी है तो भाई काट के उसको दे दीजिए ना। पंडित जी कहते हैं चाहे मेरा जान ले लो चलेगा, लेकिन इस बकरी का जान मत लो। जब पंडित जी बोले कि मेरा जान ले लो, बच्चे बोला मेरा जान ले लो, तो बकरी का आंखों से आंसू गिरने लगा। इंसानी भाषा बकरी समझती थी। बकरी को पता था कि दोनों मेरा बच्चे हैं, वो मेरा सवत है, ये मेरे पति है। अब क्या होता है, बकरी का गंगा जमुना जैसा बहने लगा आंसू, और बकरी मैं ऐसा कह के बोली कि भाई मेरा ही जान जाने दो, अब क्या करें, और कोई उपाय नहीं। पंडित जी बहुत मनाने पर, बहुत समझाने पर बोले कि तो ठीक है, जल्लाद को बुला लो, लेकिन मैं नहीं बुलाने जाऊंगा, और इस बकरी को कटवा लो और इसका मांस और कलेजा खा लेना। ब्राह्मणी बोली ठीक है। झट से ब्राह्मणी उठ गई और उठ के चल गई जल्लाद के पास। जल्लाद को जाकर बोली, जब तक पंडित जी बकरी को स्नान करवा दिए, बकरी को स्नान करवा के और अपने भी स्नान कर लिए, बकरी को 16 श्रृंगार में सजा दिए, और जैसे बकरी पहली पत्नी ब्राह्मण को दिख रही है वैसे उनका नजर में गूंजने लगा। बच्चे माँ का सूरत निहारने लगा बकरी में। दोनों बच्चे भोलेनाथ के मंदिर चला गया और ब्राह्मण माता दुर्गा के मंदिर चले गए। माता दुर्गा से कहते, हे माता दुर्गा, आप तो जगत जननी हैं, आप तो जगतारणी हैं, माँ आप भी एक स्त्री है और वो बकरी रानी मेरा भी एक स्त्री है।
माँ आप उसे जब नारी बना सकते हैं तो क्या आप उसे स्त्री नहीं बना सकते हैं माँ? उसका रक्त मुझसे देखा जाएगा? क्या उसका कलेजा निकालेगा जल्लाद, गर्दन काट देगा जल्लाद, मुझसे देखा जाएगा माँ? अपना प्राण भी आपके शरण में हम त्याग कर देंगे माँ। बच्चे लोग भोलेनाथ के मंदिर में कहता है, हे भोलेनाथ आप तो मत वाला हैं, भांग का घुटने वाला हैं, आप तो भांग का खवैया और गांजा के पिलवैया है, डमरू के बजवैया है, आप तो कभी बलि नहीं लिए हैं, तो मेरी माता का गर्दन कैसे कट जाएगा भगवान? यदि मेरी माता का गर्दन कट सकता है तो आपके शरण में हम भी प्राण को दे सकते हैं। और बच्चे जो हैं सिरदा देकर और एक गमछी से यानी चादर से फसरी लगा के और शिवलिंग में बांध लिया और बोला, भगवान जी, दोनों बच्चे, भगवान जी मेरा प्राण ले लीजिए, मैं अपनी माँ को प्राण जाते हुए नहीं दे सकते। ब्राह्मण वहाँ मस्तक झुका के मंदिर में सिरदा दे दिए, हे दुर्गा माँ मेरा भी बलि ले लीजिए, मेरा पत्नी यदि मर जाएगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरा पत्नी जीवन संगनी थी। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी जल्लाद के पास गई, जल्लाद को बुला के लाई और ब्राह्मण मंदिर में, दोनों बच्चे मंदिर में 16 श्रृंगार में सजा हुआ देख जल्लाद लोग हंस पड़े और कहने लगे, वाह रे बकरी, आज तो मैं आज नया रूप में बकरी को देखा जो 16 श्रृंगार में सजी हुई है, लाल चुंदर पहनी हुई है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जैसे ब्राह्मण की दुल्हनिया हो। ब्राह्मणी जो दूसरी पत्नी थी बोली, हाँ यही सब देखकर तो मुझे रहा नहीं जाता है। ब्राह्मण पागलपंती करते हैं, जैसे लगता है कि ब्राह्मण का ये पत्नी है, यदि पत्नी रहती तो कब का इसे गले घोट देते, लेकिन खैर ये बकरी ठहरी, इतना दिन झेल रहे हैं। एक गुरु भाई बहना ऐसा कह के और जल्लाद बकरी का रस्सी पकड़ लिए और ब्राह्मणी को बोले, एक थाल लाके दे दीजिए जिसमें मैं इनका खून छान सकूं। ब्राह्मणी एक थाल लाके दिए और एक बांस गाड़ के और उसका एक तरफ मुड़ी रस्सी में लगा के बांध दिया और एक तरफ ऐसे करके और बीच में थाल रख दिया। जो जल्लाद था, जल्लाद कटार उठाया मारने को लिए उसके गर्दन पे, और बकरी जो है, बकरी जल्लाद का आंख मुना गया, पीछे को फेंका गया, हाथ से कटार छिना गया, जैसे लगता है कि कोई छीन के फेंक दिया, और बकरी एक सुंदर नारी में बदल गई। बकरी सुंदर नारी में बदल गई, 16 श्रृंगार में सजी हुई, मांग में सिंदूर चमकता हुआ, और जैसे ब्राह्मण बकरी को लाल साड़ी पहना के चुंदर रखते थे, वही चुंदर में वो खड़ी हो गई। अब तो ब्राह्मणी भी वही थी, देखकर चकाचौंध हो गई, अरे ये कैसे, ये तो सुंदर नारी है। और जल्लाद चिल्लाते भागते भागा दौड़ के, अरे बाप रे बाप, पंडित जी के घर में वो बकरी नहीं, उसमें प्रेत आत्मा था, वो प्रेत आत्मा था, अरे बाप रे, मेरा कोई जान बचाओ। पंडित जी का घर से जल्लाद भागा, बाहर निकला, सब लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जल्लाद कहता, अरे बाप रे, कोई मेरा जान बचा लो। पंडित जी के घर बकरी काटने गए और बकरी एक सुंदर नारी में बदल गई। लोग देखने गए, कैसा प्रेत कैसा भूत, कौन है। सारा लोग देख के बहुत चक्के रह गए, अरे ये तो ब्राह्मण का पत्नी है, वाह, ब्राह्मण की पत्नी एक बकरी बन के रह रही थी, ये कैसे हो सकता है। पंडित जी को लोग खोजने के लिए शोर मचाने लगे, बच्चे को लोग खोजने के लिए शोर मचाने लगे, चारों तरफ ब्राह्मण और उनके बच्चे को खोजने लगे।
लेकिन बच्चे और ब्राह्मण नहीं मिले। तब तक ब्राह्मणी सोचती है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कहाँ होगा। लोग बोले, भाई कहाँ होगा? मेरा बच्चा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में होगा, मेरे पति दुर्गा माँ के मंदिर में होंगे। जाइए, मैं सारा दिन दुर्गा माँ के नवरात्र पाठ करता था और भोलेनाथ के पूजा भी हम करते थे, इसीलिए मेरे पति दुर्गा मंदिर में होंगे और मेरे बच्चे भोलेनाथ का मंदिर में। गांव का पड़ोस का लोग दुर्गा मंदिर में पहुँचे और दोनों बच्चे के पास भी पहुँचे लोग। दोनों बच्चे सच में मस्तक झुकाए हुए फांसी लगा के पड़ा था। लोग बोले, बेटा आप फांसी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा माँ फिर से नारी बन गई है। बच्चे तुरंत उठ के और बोलता है, क्या ये सच है, मेरी माँ नारी बन गई? हाँ। भोलेनाथ को धन्यवाद करते हुए बोला, हे भगवान, मैं आपके शरण में नमन करती हूँ, मैं आपका बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप सच में त्रिलोकी हैं, आप कैलाशपति हैं, आप अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी माँ को बकरी बना दिए तो नारी भी बना दिए, और आपको पूजा पाठ भक्ति भजन सब दिन करेंगे। इतना करके दोनों बालक दौड़ता हुआ माँ में आया, लटक गया। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण को जाकर बोले, हे ब्राह्मण देवता उठिए, आपकी पत्नी फिर से नारी बन गई है, जो बकरी थी वो नारी बन गई। ब्राह्मण इस बात को सुनकर एकदम उठ गए, मुस्कुराते हुए माता दुर्गा को नमन करते हैं और कहते हैं, हे माता दुर्गा, आप सत में जगत जननी हैं, आप एक दुर्गा ही नहीं पूरा रक्षक धारिणी हैं। माता, आप सब पे अपना कृपा बरसाते हैं, कभी आपका ये उपकार नहीं भूलेंगे। मेरी पत्नी को बकरी भी बना दिए और नारी भी बना दिए। इतना कहते ही माता दुर्गा प्रचंड हो गए और कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा पत्नी से एक भूल हुआ था, वही भूल के कारण तुम्हारा पत्नी बकरी बन गई। कैसी भूल माँ, और कौन सा भूल? हे पुत्र, तुम्हारा घर में नवरात्र था और तुम्हारी जो पत्नी थी वो देख कर अनदेखा कर दी। मेरा भोग झूठा हो गया था, एक बकरी चरते हुए आकर और मेरा जो भोग लगाने वाला था वो मुंह लगा दिया था, लेकिन उसे दूसरा नहीं बदली और वही भोग लाके लगा दी। इसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ा कि वो भी बकरी बन गई थी। मेरा भोजन झूठा बकरी का लगा दी थी, फूल फल सब झूठा था बकरी का, और तुम्हारा पत्नी देखकर अनदेखा कर दी। यदि नहीं देखती तो माफ हो जाता, लेकिन देखकर अनदेखा कर दी। ब्राह्मण उसके लिए क्षमा मांगे। हे माता, आपकी दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरा मुक्ति भी मिल जाए माँ तो कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण घर लौटे, अपनी पत्नी को देखकर गले में लपट गए। गांव का लोग, मोहल्ला का लोग, पूरा लोग भर गए। अब जो दूसरी पत्नी थी वो कहती है, जल्लाद को दोष देती है कि यदि तू गर्दन उसे काट देता तो ये नारी नहीं बनती। ब्राह्मण की पल्ली पत्नी से झगड़ा करने लगी, अरे तू कौन हो हत्यारन, मेरे घर से भाग जाओ। ब्राह्मण कहते हैं कि ये मेरा सतीव्रता और पतिव्रता स्त्री है, जाना है तो तुम जा सकती हो अपना मायका, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, और नहीं तो रहना है तो इसके साथ ही जीवन बिताना होगा। दूसरी पत्नी बोली, ऐसे भी मैं आपके बच्चे का माँ बनने के लिए यहाँ नहीं आया था, और शबद पर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको त्याग करते हैं और अपना मायके चले जाएंगे। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी अपना पत्नी धर्म तोड़कर और पति धर्म तोड़कर अपना मायके चली गई। पहली पत्नी ब्राह्मण के साथ जीवन बिताई और युगों युग तक साथ रही। दोनों बच्चे जो थे, दोनों बच्चे भी जीवन भर माँ का प्यार मिला और साथ में रहा। तो देखिए गुरु भाई बहना,
मजाक मजाक में कितना बड़ा बात हो गया, एक माँ बन गई बकरी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।